अनुपम मिश्रा गए थे। लखनऊ से मोहम्मद शबाब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुरुआत में अमित गंजू आपसे ही करूंगा, जब सहारनपुर आप पहुंचे, वहां वोटर से आपने बातचीत की, तो क्या समझ में आया कि कौन से वो बड़े मुद्दे हैं जिनको जहन में रखकर वोटर्स अपने घर से निकलकर पोलिंग बूथ तक जा रहा है और बटन दबा रहा है? देखिए अमित जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, फर्स्ट फेज के लिए जहां मतदान हुआ सहारनपुर में, तो वहां वोटर्स का सबसे बड़ा जो जहन में बात थी वो लॉ एंड ऑर्डर थी। जैसा कि आपने बताया, लॉ एंड ऑर्डर थी, विकास था, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का जो एक परसेप्शन था हर व्यक्ति का, हर थर्ड वोटर, और खासकर अगर औरतों की बात की जाए, महिलाओं की बात की जाए, लड़कियों की बात की जाए, युवतियों की बात की जाए, छात्राओं की बात की जाए, तो सेफ एंड सिक्योर वाली इशू हर व्यक्ति ने उठाया। चाहे हम बात करें, अगर हम पूरी नगर निगम के अलावा बात करें, हम नकुड़ की बात करें, हम रामपुर मरिहरन की बात करें, हम सरसावा की बात करें, या हम तीतरों की बात करें, जहाँ देवबंद की बात करें, और जिस जगह हम लोगों ने बात की, सुल्तानपुर चिल्काना में लोगों से बात की, तो लोगों का कहना था लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि विकास है। निश्चित तौर पर कई लोगों का काम हुआ है, कुछ ने का नालियां भजबजानी, कुछ ने का काम सड़कें कुछ बनी, खरंजे और बढ़ने चाहिए, कुछ ने का इंटरलॉकिंग हुई, कुछ ने का इंटरलॉकिंग और होनी चाहिए, यानी विकास के काम को प्लस बताते हुए लोगों ने जिक्र इसका किया। अगर हम पूरे उसकी बात की जाए, अगर वोट परसेंटेज, कास्टिज्म पर इतना वोट वहां नहीं पड़ा। अब बात की जाए बीजेपी की कैंडिडेट की, अगर बात डॉक्टर अजय सिंह वहां से बीजेपी के थे, तो अगर बात की जाए बसपा से, तो बसपा से इमरान मसूद की भाभी खदीजा मसूद उसमें थी। अगर बात की जाए सपा से, तो नूर हसन उसमें थे। कांग्रेस से बात की डॉक्टर प्रदीप वर्मा था। तो सब अलग अलग सेक्शंस में थे, और वहां मुस्लिम कार्ड भी कई जगह खेलने की बात हुई थी। मगर इन सबसे उठकर, कास्टिज्म से उठ के, रिलीजन से उठ के, लोगों ने विकास के मुद्दे को प्राथमिकता दी, लॉ एंड ऑर्डर को प्राथमिकता दी, और जो तमाम चीजें स्थापित हुई। जैसे सहारनपुर की बात करें, तो सहारनपुर में जो हम लोगों की जब बात हुई, हम लोग वहाँ गुरु नानक बॉयज इंटर कॉलेज में थे, तो वहाँ के लोगों ने कैमरे के सामने बताया कि अब वो सिचुएशन ऐसी है कि हम लोग रात को फ्रीक्वेंटली मूव कर लेते हैं, क्योंकि लाइट्स लगती हैं, लॉ एंड ऑर्डर, और कहीं ना कहीं ट्रिपल इंजन की सरकार वाला जो फील होता है, बातों में कुछ ऐसा समझ में आया। अमित लौटेंगे आपके पास। मुरादाबाद से अनुपम, हालांकि अनुपम मिश्रा इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, लेकिन मुरादाबाद वो गए थे, लोकेशंस पर उन्होंने लोगों से बात की, मुद्दों को समझा, ग्राउंड लेवल पर क्या स्थिति है उसे भी देखा था। अनुपम, आपसे मैं कैंडिडेट्स की बात बाद में करूंगी, पहले मुद्दों की बात हो जाए। मुद्दे कौन कौन से रहे? क्योंकि एक तरफ सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर की बात की जा रही थी, डेवलपमेंट की बात की जा रही थी, यहां पर इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी, तो दूसरी तरफ विपक्ष की ओर से कहा जा रहा था कि असल मुद्दे बीजेपी तो रख ही नहीं रही है, असल मुद्दे नाली है, पानी है, बिजली है, और इसे लेकर लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। मुरादाबाद में आपको क्या दिखा? देखिए मेनका, आप भी जानती हैं और तमाम हमारे दर्शक जो इस एग्जिट पोल को देख रहे हैं वो भी इस बात को जानते हैं कि मुरादाबाद को पीतल नगरी कहा जाता है, और बड़े स्तर पर मुरादाबाद में उद्योग धंधे होते हैं, और उद्योग की जो एक्सपोर्ट का काम भी बड़े स्तर पर होता है। तो जो तमाम बिजनेस इंडस्ट्रीज हैं, तमाम जो उद्योग से जुड़े हुए बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनका कहीं ना कहीं इस तरफ रुझान था कि वो ये चाहते थे कि मुरादाबाद के विकास के लिए ऐसे व्यक्ति को चुना जाए जो मुरादाबाद के लिए टाइम डिवोट कर सके। सड़क, सीवर, बिजली, पानी, ये ऐसे बुनियादी मुद्दे हैं जो हर बार जब शहर की सरकार चुनी जाती है तो उसमें इन मुद्दों पर बात होती है। लेकिन मुरादाबाद के लोग जो है विकास को कहीं ना कहीं सबसे बड़ा मुद्दा मान रहे थे, और ये कह रहे थे कि मुरादाबाद में विकास एक सबसे बड़ा मुद्दा है। हमने तमाम लोगों से बात की। अगर हम देखें, जो शहर के इलाके थे, जो निगम क्षेत्र के इलाके थे, उनमें अलग अलग इलाकों में जब हम गए थे तो हमने लोगों से पूछा था। कई मतदान केंद्रों की अगर बात करें जहां पर भूपेंद्र चौधरी जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपना वोट कास्ट किया था, वहां पर भी हम गए। इसके अलावा जो मुरादाबाद के सांसद हैं एसटी हसन, वहां ने उन्होंने जहां अपना वोट कास्ट किया उसमें मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में भी हम गए। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी लोग ये मान रहे थे कि विकास के लिए काम बहुत होने बाकी हैं। मुस्लिम इलाकों के विकास के लिए लोग ज्यादा चिंतित दिखाई दिए। जो मुस्लिम महिलाएं थी वो कह रही थी कि विकास तो हुआ है, लेकिन इस तरह के आरोप भी लगाए गए कि कुछ एक एरिया में विकास हुआ है लेकिन हमारे क्षेत्रों में जो है विकास की गंगा नहीं बह पाई है, या फिर जो सरकार की जो योजनाएं हैं, तमाम चीजें हैं, उसको लेकर के भी लोगों ने अपनी बातें रखी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से विनोद अग्रवाल पर एक बार फिर भरोसा जताया था, उनको यहां से मुरादाबाद से प्रत्याशी बनाया गया। और कांग्रेस पार्टी ने, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे पहले जब नगर निकाय के चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में कांटे का मुकाबला देखने को मिला था मुरादाबाद में, और बनस्पत इस बार भी हमने कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली है। इस पर आगे बात, मुकाबला किनके